कमाल की बात ये है कि हर किसी का सफर अलग होता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान क्या है? क्या इसे धीमा किया जा सकता है? तो चलो आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये शब्द विकासवादी जीव विज्ञानी जॉर्ज विलियम्स के हैं और ये बात उम्र बढ़ने के एक बहुत बड़े पैराडॉक्स, एक विरोधाभास को हमारे सामने रखती है। सोचने वाली बात है, हमारा शरीर जो सिर्फ एक कोशिका से इतना कॉम्प्लेक्स जीव बना सकता है, वो खुद की मरम्मत और रख रखाव करने जैसे आसान से काम में नाकाम क्यों हो जाता है? ये वो सवाल है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। जब वैज्ञानिक उम्र बढ़ने की बात करते हैं तो वो सिर्फ जन्मदिन की गिनती नहीं कर रहे होते, वो बात करते हैं सेनेसेंस की, मतलब हमारे शरीर के सिस्टम में धीरे धीरे आने वाली वो गिरावट, जैसे झुर्रियां पड़ना, बालों का सफेद होना या चोट का धीरे धीरे ठीक होना। यही गिरावट हमें बीमारियों के प्रति ज्यादा कमजोर बना देती है। तो अब सवाल ये है कि इस इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझे कैसे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक तरह का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने उन मुख्य जैविक वजहों की पहचान की है जो उम्र बढ़ने की पूरी प्रक्रिया को चलाती हैं। इन्हें कहते हैं उम्र बढ़ने के हॉलमार्क्स, और यही वो चाबियां हैं जो उम्र बढ़ने के रहस्य को सुलझा सकती। ये हैं वो 12 हॉलमार्क्स। इनमें से कुछ हैं टीलोमियर का छोटा होना, मतलब हमारे डीएनए के सिरों पर जो प्रोटेक्टिव कैप्स होती हैं उनका घिस जाना, या जीनोमिक अस्थिरता, यानी हमारे जेनेटिक कोड में गलतियों का जमा होना। ये सभी बहुत जरूरी हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे हॉलमार्क पर ध्यान देंगे जो शायद सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, एपिजेनेटिक परिवर्तन। तो ये एपिजेनेटिक्स आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे डीएनए के ऊपर बैठा एक कंट्रोल सिस्टम हो। ये हमारे जीन्स का मास्टर कंट्रोलर है, जो ये तय करता है कि कौन सा जीन कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा और कितना काम करेगा। मान लीजिए कि हमारा डीएनए शरीर का हार्डवेयर है या एक ब्लूप्रिंट है, तो एपिजेनेटिक्स वो सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर को चलाता है। कमाल की बात यह है कि ये डीएनए कोड को बदले बिना ही जीन्स को चालू या बंद कर सकता है। ये उदाहरण बहुत कमाल का है। समझिए कि एपिजेनेटिक्स हमारे शरीर के ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है, जो तय करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब और कितनी जोर से बजेगा। या फिर इसे एक डिमर स्विच की तरह समझिए, जो किसी जीन की रोशनी को कम या ज्यादा कर सकता है। इस एपिजेनेटिक कंट्रोल का एक मुख्य तरीका है डीएनए मिथाइलेशन। इसमें होता यह है कि एक छोटा सा केमिकल टैग, जिसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं, हमारे डीएनए से जाकर जुड़ जाता है। ये एक छोटे से ऑफ स्विच की तरह काम करता है, जो किसी जीन को शांत कर सकता है। तो सीधी सी बात यह है, जब डीएनए पर बहुत सारे मिथाइल टैग्स जुड़ जाते हैं, जिसे हाइपरमिथाइलेशन कहते हैं, तो वो जीन लगभग बंद हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। और जब ये टैग्स हटा दिए जाते हैं, जिसे हाइपोमिथाइलेशन कहते हैं, तो वही जीन एक्टिवेट हो जाता है, यानी चालू हो जाता है। और यहीं पर ये विज्ञान बहुत जरूरी हो जाता है। उम्र के साथ हमारी जीन्स का ये सटीक कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। इसे एपिजेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे जीन्स का म्यूजिकल स्कोर वक्त के साथ खराब हो जाए, जिससे शरीर में बेसुरे सुर बजने लगते हैं और बीमारियां पैदा होने लगती हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे आसपास के लोगों की और आखिरकार हम सबकी कहानी है। 18 से 44 साल की उम्र में जहां सिर्फ 1% लोगों को दिल की बीमारी होती है, वहीं 75 की उम्र पार करते करते ये आंकड़ा बढ़कर 24% तक पहुंच जाता है। ये उम्र से जुड़ी गिरावट का एक सीधा और साफ सबूत है। तो अगर हमारे एपिजेनेटिक पैटर्न उम्र के साथ बदलते हैं, तो क्या हम इन बदलावों का इस्तेमाल अपनी असली यानी बायोलॉजिकल उम्र को मापने के लिए कर सकते हैं? और यहीं से एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड की शुरुआत होती है, एपिजेनेटिक क्लॉक्स। एक एपिजेनेटिक घड़ी कैलेंडर पर गुजरे सालों को नहीं गिनती, नहीं, ये हमारे डीएनए पर लगे उन मिथाइलेशन टैग्स के पैटर्न को पढ़ती है और ये अनुमान लगाती है कि हमारा शरीर सेल्यूलर लेवल पर यानी कोशिकीय स्तर पर कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है। ये हमारी पासपोर्ट की उम्र और शरीर की उम्र के बीच के फर्क को मापने का एक तरीका है। पिछले कुछ सालों में कई एपिजेनेटिक घड़ियां बनाई गई हैं। ये डीएनए पर सीपीजी साइट्स नाम की खास जगहों को देखती हैं। हॉर्विथ और हैनम जैसी शुरुआती घड़ियां रेवोल्यूशनरी थीं, लेकिन उनकी अपनी कमियां थीं। बाद में आई ग्रिमेज क्लॉक बीमारी की भविष्यवाणी करने में थोड़ी बेहतर है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, इनमें से हर घड़ी की अपनी सीमाएं हैं और इसीलिए वैज्ञानिक अभी भी इन्हें और सटीक बनाने में लगे हुए हैं।
और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है, ये टेक्नोलॉजी आखिर कितनी भरोसेमंद है? क्या ये हमारी सेहत की देखभाल का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? सच तो ये है कि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। अलग अलग घड़ियां एक ही इंसान के लिए अलग अलग बायोलॉजिकल उम्र बता सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये तो दिखाती है कि इन बदलावों का उम्र से संबंध है, लेकिन ये साबित नहीं करती कि यही उम्र बढ़ने का कारण है। इन चुनौतियों के बावजूद एपिजेनेटिक घड़ियां उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सारी बातें हमें उम्र बढ़ने पर हो रही रिसर्च के असली मकसद पर वापस लाती हैं। लक्ष्य सिर्फ जिंदगी में साल जोड़ना नहीं है, बल्कि उन सालों में जिंदगी जोड़ना है। वैज्ञानिक इस अवधि को हेल्थ स्पैन कहते हैं, मतलब हमारी जिंदगी का वो हिस्सा जो हम स्वस्थ और बिना किसी गंभीर बीमारी के गुजारते हैं। उम्र बढ़ने के विज्ञान का असली वादा हमारे हेल्थ स्पैन को हमारे जीवन काल जितना लंबा बनाना है। ये सिर्फ ज्यादा जीने के बारे में नहीं है, बल्कि उन सालों को ज्यादा बेहतर तरीके से जीने के बारे में है। और यहाँ इस पूरी बातचीत का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। एपिजेनेटिक रिसर्च हमें बताती है कि उम्र बढ़ना पत्थर की लकीर नहीं है। यह एक लचीली प्रक्रिया है जिसे हम और आप नहीं, जिसे हम सब प्रभावित कर सकते हैं। और हम इसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये इस स्लाइड पर साफ है। हमारा खाना पीना, एक्सरसाइज, तनाव और धूम्रपान जैसी आदतें हमारे एपिजेनेटिक पैटर्न पर सीधा असर डालती हैं। तो अगली बार जब कोई टहलने जाए या कोई सेहतमंद चीज खाए, तो याद रखें ये सिर्फ शरीर की देखभाल नहीं है, एक तरह से ये अपने जीन्स को फिर से लिखने जैसा है। तो अब इस सारी जानकारी का क्या करें? अगर हम सच में अपनी जैविक उम्र की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, तो इसका न सिर्फ हमारी सेहत पर बल्कि पूरे समाज पर क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान इस आकर्षक पहेली की परतों को लगातार खोलता जा रहा है।